ॐ या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं आज आप लोगों को धनतेरस के पर्व पर किए जाने वाले विशेष साधना और पूजा पाठ का विवरण दे रहा हूँ। सामान्य तौर पर तो आप सब लोग पूजा करते हैं भगवान धन्वंतरि की, और जैसे आम तौर पर पूजा परंपरागत तौर पर होती है वो तो होती ही है। मैं यह विशेष रूप से जो करनी चाहिए वो साधना बता रहा हूँ। ये धनतेरस के दिन से शुरू होती है और दीपावली को समाप्त होती है। 3 दिन चलती है। पहले द्वापर और त्रेता युग में लोग संस्कृत पढ़ना बहुत ही ऊंची बात जानते थे। राजघराने के लोग भी जाकर के गुरुकुल में संस्कृत वेदाध्ययन आदि करते थे। तो उस समय में लोगों को मंत्रों के प्रति रुचि होती थी, उसका ज्ञान होता था, वो पढ़ने में शुद्धता बरतते थे। यही कारण है कि जो मंत्र पूजा पाठ आदि नहीं जानते थे उनको अनार्स कहा गया। अनार्स। तो उस समय के काल में मंत्र यज्ञ पूजा पाठ सब स्वाभाविक था, उचित भी था। किंतु आज कलिकाल में प्रत्येक व्यक्ति समय से प्रभावित होकर के या समय की पुकार के अनुरूप आर्थिक मनोभाव वाला होकर के, क्योंकि तुलसी बाबा ने कलिकाल का वर्णन रामचरितमानस में बहुत अच्छी तरह से किया है। मातु पिता निज सुत ही बोलावहीं, उदर भरय सोई धर्म सिखावहीं। माता पिता अपने बच्चे को बुला करके वही शिक्षा लेने को कहते हैं जिसमें तनख्वाह तो मिले ही, वेतन तो मिले ही, वो तो अलग है, ऊपर झापर भी आप समझते हो कि अच्छी तरह से वो ज़्यादा आवे, वही शिक्षा देते हैं। तो अब ऐसी शिक्षा के लिए हमारी धार्मिक परंपरा में कहाँ स्थान है? जो भी हो, तो जब हम अपने बच्चों को संस्कृत नहीं पढ़ने देंगे, पंडिताई नहीं करने देंगे, शिखा नहीं रखने देंगे, यज्ञोपवीत नहीं धारण करने देंगे, न उनको धारण करने को कहेंगे, उनको इंजीनियर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, तो उनको अंग्रेजी पढ़ना आज के अनुरूप में आवश्यक है। वह धार्मिक प्रतिबंधों से दूर रहेंगे ही रहेंगे, विदेशी सभ्यता के प्रभाव में आएंगे ही आएंगे। तो जब वो ऐसी स्थिति में रहेंगे तो फिर मंत्र तंत्र उनको क्या आएगा? उनको सब ढकोसला लगेगा ही लगेगा। तो अब अगर संजोग ऐसा आता है कि उनको पूजा पाठ या ऐसे साधना का अवसर मिले तो मंत्र कहाँ से पढ़ेंगे? तो फिर उनके लिए तंत्र साधना ही एकमात्र साधन है जो वो कर सकते हैं, और यंत्र आदि ही फल दे सकते हैं। तो इसलिए यंत्र की पूजा ही आवश्यक हो जाती है, पहली बात। दूसरी चीज़ कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, इस साल हो रही हैं, कि चित्रा नक्षत्र वाले जातक ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि चित्रा नक्षत्र में ही ग्रहण भी लग रहा है, सूर्य ग्रहण। तो ज़्यादा परेशान होंगे। मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा उसमें किसको इससे नुकसान है और किसको इससे लाभ है, यह मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, आप देखेंगे। दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो जैसे अभी बीच में कोई प्रसंग आ गया तो उसको मैं इसी में कह देता हूं। तो मेरा कोई भी वीडियो अगर शुरू से अंत तक देखेंगे
तो उसमें कुछ मिलेगा, अन्यथा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानने से आप रह जाएंगे। तो इसलिए प्रत्येक वीडियो को आप आद्योपांत देखें। अभी मैं मुख्य विषय पर आता हूँ कि जो ये धनतेरस जो है, आप धनतेरस के अवसर पर कौन सी विशेष पूजा करेंगे जिससे लक्ष्मी प्रसन्न हो, धन कुबेर प्रसन्न हो। तो ये एक बात बताऊं कि इसमें, जैसा कि मैं बताया कि यंत्र तंत्र ही इसमें लाभदायी होंगे और सिद्ध हो जाने वाले होंगे, इसके बारे में कहा भी है, नो मंत्रम यातो नैव नो मंत्रम यातो नैव पूजोपचार कलौ जुगे एकमेव यंत्र तंत्रो वा अर्ध विग्रह सगर्वितः। यंत्र तंत्र ही गुरु होंगे, भारी होंगे, गर्वित होंगे, वही फलदायी होंगे। तो इसलिए होता क्या है, ये मैं बता दूं कि एक समय की बात है कि ये तो अपना यंत्र तंत्र धन्वंतरी जयंती वगैरह, चाहे धन कुबेर की पूजा होती ही होती थी। लेकिन कलिकाल का प्रभाव जब चलने लगा तो अथर्वण के एक शिष्य थे जिनका नाम भद्रकेतु था। तो भद्रकेतु ने अपने गुरु की आज्ञा से भगवान शिव और माँ महाकाली की आराधना की और उन्होंने कहा कि हे माताजी, हे पिताजी, कलिकाल में वेद विधान से यज्ञ पूजा अत्यंत कठिन काम हो जा रहा है, जिससे लोग तरह तरह से पीड़ा पाएंगे। तो हे प्रभु, आप इससे उद्धार के लिए कोई अन्य उपाय बताइए। तो जो उन्होंने बताया विशेष पूजा धनत्रयोदशी के दिन करने के लिए, तो यही अर्ध विग्रह मतलब मूर्ति नहीं होती है, उसमें उनके हाथ होता है, पाँव होता है, या पैर होता है, सिर होता है, ऐसे ही अंग के उसमें और उनके अस्त्र शस्त्र होते हैं, तो उनका निशान होता है। जिनमें शक्तियां विहित होती हैं, उन शक्तियों के अंगों अवयवों की ही पूजा होती है। तो उन्होंने ये माँ सती और भगवान शंकर से ये चीज प्राप्त कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि एक दक्षिण भारत में एक राजा हुए जिनका नाम कर्णकंटक था, कर्णकंटक। तो इनकी प्रजा दुख से दुखी थी, अकाल पड़ गया था, भोजन के बिना मारामारी मची हुई थी। तब इन्होंने अपने गुरु से आज्ञा प्राप्त कर यही साधना किया, यही यंत्र जागृत किया और बहुत सा भूरी भूरी धन इकट्ठा किए। धन को सोना चांदी हीरा जवाहर तो क्या कहते हैं, द्रविड़। तो वही द्रविड़ देश पड़ा और उन्हीं के नाम पर, महाराजा कर्णकंटक के नाम पर ही वो राज्य का नाम पड़ा कर्णकंटक, कर्ण अटक, कर्णाटक। आज वो कर्नाटक है। तो इसके लिए करते क्या है कि कुबेर और लक्ष्मी के जो हाथ हो गए, पैर हो गए, या आँख हो गई, या ऐसे जिनमें जिनमें शक्तियाँ सृजित हों, विविध तरह की शक्तियाँ, हाथ से काम करने की, पैर से चलने की, हाथ में आशीर्वाद की, इस तरह से अंगों की प्रतिमा, अंगों की प्रतिमा, या जैसे हाथ का एक हो गया कोई मूर्ति, पैर की मूर्ति, इस तरह से, तो वो बनवा ले अपनी सामर्थ्य के अनुसार, सोना चांदी जो जिसमें भी है बनवा ले। हाँ, लोहा तांबा पीतल में न बनवावे, इन समय में न बनवावे, चांदी में बनवा ले, चलेगा। हाँ, एक काम अवश्य कर सकता है कि अगर बनवाता है, जैसे तांबे का बनवाए, तो उस पर सोने का पानी चढ़वा दे, सोने का पानी चढ़वा दे अपनी अर्थ आर्थिक स्थिति को देखते हुए। और उन पर वो जो बनवा ले और बनवा करके सामने रख ले।
अब सामने रखने का मतलब कि वही थोड़ा धरती साफ कर ले, साफ करने के बाद कुछ कपड़ा चाहे कुछ प्लेट थाली कुछ भी रख ले और उस पर उन सबको रख करके पहले अनुप्रेक्षण करें। अनुप्रेक्षण में क्या होता है कि जैसे नहीं शादी विवाह में जब कोई डाल मऊर वगैरह घर पर आता है तो औरतें पहले उसके दरवाजे पर द्वार पूजा करती हैं, अक्षत वगैरह छिड़क के, तो ही अनुप्रोक्षण। तो वो पहले उनका अनुप्रोक्षण करे रख करके। उसमें किस किस चीज़ से अनुप्रोक्षण करना पड़ेगा, क्या चीज़ से? तो कंगनी, टांगुन, पीला सरसों और कोदो। कंगनी, टांगुन, पीला सरसों और कोदो, इनको ले करके और उस पर प्रोक्षण करना पड़ता है, इसका मंत्र होता है। तो उससे उनको मतलब शक्तिशाली कर दिया जाता है कि हाँ ये अब शक्ति संपन्न हो जाएं। उसके बाद क्या करते हैं कि काला कपड़ा सरसों के तेल में काला कपड़ा भिगो करके और बिछा देते हैं और उस पर चावल को काले रंग से रंग करके और उस पर चावल भी बिछा देते हैं उस कपड़े पर। और शाही होती है ना, शाही अर्कुपाइन, शाही, तो शाही का कांटा ले करके और जो चावल रखे हैं प्लेट में उस पर कपड़े पर, उसको उसी से हटाते हैं, हाथ से नहीं, उसी से शाही के कांटे से बीच में हटा करके जगह खाली कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, खाली जगह खाली हो गया तो बारी बारी से जो आपने बनवा रखा है वो अंगों का चिन्ह या शस्त्र का, तो उसको बारी बारी से एक एक करके और उसमें रखते हैं और वही निकुहर निकुहर मंत्र पढ़ते हुए, निकुहर मंत्र मुझे उम्मीद है कि मैं अपने फेसबुक के पेज पर लिखा हूँ, मुझे उम्मीद है, निकुहर मंत्र कहते हैं उसको। तो वो पढ़ते हुए और उस पर वो पानी का छींटा मारना है। ध्यान से देखिए, शाही के कांटे से पहले चावल के बीच में जगह बना लिए, उसमें जो बनवाए हैं एक एक अंग जिसको हमने अनुपेक्षण किया है, तो एक एक को उठा करके उसमें रखते जाएंगे। फिर उस पर पानी का छींटा, निकुहर मंत्र पढ़ के पानी का छींटा उस पर मारते जाएंगे और उसको अलग रखते जाएंगे। देखिए मैं ये क्रिया तो बता दिया, लेकिन सर्वप्रथम क्या करते हैं कि पहले जैसे मान लीजिए जिस स्थान पर ये सब काम कर रहे हैं तो उस स्थान की भूत शुद्धि जरूरी है, पहले भूत प्रेत बाधा वहाँ का हटाना जरूरी है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि अक्षत अक्षत ले लेते हैं हाथ में, अक्षत लेकर के और मंत्र पढ़ते हैं। क्या मंत्र पढ़ते हैं? ओम अपक्रामंतु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशः सर्वेषाम् अवरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्ता रस्ते नष्टन्तु शिवाज्ञया। और जमीन भू चारों तरफ छिड़क देते हैं, भूत शुद्धि हो गई। वहाँ पर जो गणेश अंबिका आदि का पूजा जो करना है वो हम थोड़ा सा उसके अलग हट करके, मतलब उसी स्थान पर अलग हट कर दूरी पर ये गणेश अंबिका आदि जो भी है पूजा पंचोपचार करके और उसके ये जो काम बताया चावल वाला और काला कपड़े वाला, ये थोड़ा उससे हट करके करते हैं। तो ये अपना बिछा कर और प्रत्येक अंग का हम जो है निकुहर मंत्र से प्रोक्षण कर लिए। उसके बाद क्या करते हैं, एक ये जो मंत्र है ओम भ्राम भ्री भ्रीम भ्रू भ्रूम फट, ये मंत्र का पाठ करते हुए और ताली बजाना चाहिए। और अभी इसी जो मंत्र मैंने पढ़ा, ओम भ्राम भ्री भ्रीम भ्रू भ्रूम फट, और उसके बाद जोड़ देते हैं महालक्ष्मी सकुबेर विश्वहृति श्रवणाशुक्लेन प्रोक्षयिष्यति स्थले। ये इतना जब उसमें आगे जोड़ देते हैं मतलब पूरा मंत्र क्या हो जाता है देख लीजिए। ओम भ्राम भ्री भ्रीम भ्रू भ्रूम फट महालक्ष्मी शकुबेर विष्णुहति श्रवणाशुक्लिनम प्रोक्षयिष्यति स्थले। ये इतना पढ़ देने से ये प्रोक्षण मंत्र जो मैंने बताया ना कि अनुप्रेक्षण करते हैं वो प्रोक्षण मंत्र बन जाता है।
प्रोक्षण मंत्र बन जाता है। जैसे मुझे पता है कि हाँ प्रोक्षण करना चाहिए, तो ये प्रोक्षण मंत्र बन जाता है इस पूरे मंत्र से। इसके बाद और क्या करना चाहिए, जैसे जो कपड़ा वगैरह जो रख कर, चावल वगैरह जो रख दिए हैं, तो उसके चारों कोनों पर शाही के कांटे में क्या करना चाहिए, एक कपड़ा में फिटकरी फिटकरी ले लीजिए, लवंग ले लीजिए, और माजू फल गोल गोल होता है, फिटकरी, लवंग और माजू फल, इतना हो गया। और फिटकरी को चूर्ण करके माजू फल को भी कूट लीजिए, लवंग को भी कूट लीजिए, और चित्ती दागदार नींबू जिस पर होता है, चित्ती नींबू ले करके और उसमें रख करके और काले कपड़े में उसकी पोटली बनाइए, और उस पोटली को उस शाही के कांटे पर फंसा दीजिए। ये चारों कोनों पर ये काम करना होगा। चारों कोनों पर ये कर दिया आपने, और वो जो चारों कोनों हैं जहाँ पर वो लगाया गया है, शाही का कांटा लगाया गया है, वहीं चारों कोनों पर दीपक जलाना चाहिए। ध्यान रहे दीपक का लो विपरीत दिशा में, मतलब इस दीपक का लो उधर, तो इस दीपक का लो इधर, इस दीपक का लो इधर, या इधर मतलब विपरीत दिशा में होनी चाहिए, अंदर की तरफ नहीं, विपरीत बाहर बाहर होने चाहिए दीपक का लो। तो अभी कर अपना, तो अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए, जब वो उसमें गाड़ते हैं ना, वो शाही के कांटे में वो पोटली बना करके जब गाड़ते हैं, तो गाड़ते वक्त मंत्र पढ़िए, क्या चीज़, ओम अध्यावासिते कालिका भैरवादि कंटकऋणा या तो भूवंतः स्थले पिशाचा हाकिनी स्वनाथ। ये गाड़ते जाइए और ये पढ़ते जाइए, फेसबुक के पेज को देख लीजिएगा, ये मंत्र लिखा हुआ है, तो गाड़ते जाइए और पढ़ते जाइए। इतने ये सब काम करते समय आपका सिर काले कपड़े से ढका होना चाहिए, काले कपड़े से ढका होना चाहिए। इतना जब गाड़ लिए, आराम से अपना पद्मासन लगा करके बैठ जाइए, भद्राक्ष की माला लीजिए, और जो उपरोक्त मंत्र मैंने बताया है, फिर मैं बताता हूँ, उसको सुन लीजिए। ओम श्रीं ह्रीं ऐं सौः क्लीं स कुबेराय महालक्ष्म्यै वज्रहस्ते फट् स्वाहा क्लीं सौः ऐं ह्रीं श्रीं ओम। इस मंत्र से 11 माला जाप करना है। ध्यान रहे ये कर्म 3 दिन करना है, रात में 3 दिन करना है, गोपनीय स्थान पर, बिल्कुल एकांत स्थान पर करना है ये सब। ये सामग्री जितनी भी है पहले दिन आप कर लिए, कोई उठाइए मत, सिर्फ आप दीपक वहाँ पर जलाना होगा, बाकी कुछ भी उठाना नहीं होगा। प्रवेश जब करते हैं वहाँ पर आकर बैठते हैं, तो पहले अपनी शुद्धि, आचमन प्राणायाम शिखाबंधन इत्यादि जो भी है कर लेना है, फिर वहाँ बैठना है। बाकी सामान ज्यों का त्यों वहाँ रहेगा, दीपक में सिर्फ तेल डालिए, बत्ती डालिए, जला दीजिए, और फिर शुरू हो जाइए। तो ये 11 माला का जाप प्रतिदिन 3 दिन तक करना होगा। अच्छा, और ये कर लिया आपने, तो जब 11 माला का जाप जब आप कर लेते हैं, 11 माला का जाप जब आप कर लेते हैं, तो जिसको हो सके वो शरीर की शंख मुद्रा बनावे। अब शंख मुद्रा शरीर की यहाँ बनाऊंगा तो वीडियो में दिखाई ही नहीं देगा आपको। शंख मुद्रा या तो शरीर से बनावे, तो वह अति उत्तम सर्वतोकृष्ट होता है, और नहीं तो कम से कम हाथ से बना ले। हाथ से कैसे, किस तरह से हाथ से बनावे, ये है शंख मुद्रा, ये शंख मुद्रा है, देखिए ये शंख मुद्रा है, इस तरह से शंख मुद्रा बनती है। तो ये शंख मुद्रा बना ले, और शंख मुद्रा बना करके और ये मंत्र पढ़े शंख मुद्रा बना करके। ओम श्रीं छ्रां ऐं क्लीं सौः ओम नमो भगवती महालक्ष्म्यै कुबेरश्च भूत भविष्यत्व वर्तमान कालवादिनी प्रपंचकारिणी। और इसके बाद अपना नाम जो भी हो, शर्मा हम, वर्मा हम, चाहे जो भी हो, जैसे मेरा नाम रमेश शर्मा, तो रमेश शर्मा हम। कार्यं कथय कथय सौः क्लीं ऐं
श्राम श्रीम ओम स्वाहा। यह मंत्र शंख मुद्रा बना करके ऐसे और 27 बार पढ़ना है, 27 बार। उसके बाद ये 3 दिन तक आपने कर लिया। चौथे दिन क्या करते हैं? चौथे दिन देखिए, अभी ग्रहण का अवसर है, तो चौथे दिन आप उसको कहीं ऐसी जगह रखिए, उस पूरे सामग्री को काले कपड़े में लपेट करके, पूरा दीपक इससे जितना भी है कांटा कूटा जो भी सब चीज़ है, केवल क्या चीज़ छोड़ करके, जो देवी का और कुबेर का जो अंग और शस्त्र जो बना रखे हैं उसको छोड़ करके बाकी सबको इकट्ठा कीजिए और कहीं किसी ऐसे जगह पर रखिए जहाँ पर ग्रहण के समय की किरणें, अरे ग्रहण में किरण कहाँ से निकलेगी, लेकिन जो भी किरणें हैं निकलती हैं वो उस पर पड़ें। पड़ गई, ग्रहण का जब मोक्ष हो जाता है, और नहीं तो अगले दिन उसको बहते पानी में प्रवाहित करें, बहते पानी में प्रवाहित कर दें। और वह माला और वो जो हैं आपके जो बनवा करके रखा है आपने, वो हाथ पैर का निशान, त्रिशूल और चक्र वगैरह जो भी बना कर रखा है, वह चीज़, उस चीज़ को आप सामने रख करके नित्य प्रति सुबह शाम कभी भी शुद्ध हो करके, और आप सिर्फ एक माला, क्या चीज़, ओम भ्राम भ्रीम भ्रीम भ्रूम भ्रूम फट, बहुत छोटा मंत्र है, इसका एक माला करें और आप स्वयं परिणाम देखें कि इसका परिणाम क्या होता है। लक्ष्मी आती है कि नहीं आती है, दरिद्रता आपकी दूर होती है कि नहीं होती है। यह तो इतना हो गया सामान्य रूप में। मैं चित्रा नक्षत्र वालों को आवश्यक रूप से कहूँगा यह करने के लिए, ताकि उन पर कोई ग्रहण का बुरा असर न पड़े। तो इस तरह से ये धन आगम का ये श्रेष्ठ विशेष उपाय है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, ये जो बताया ना हाथ पांव का वो बना करके, इसको लोग एक नाम से बेच रहे हैं बाजार में, कुछ कुबेर वर्षा यंत्र या धन वर्षा यंत्र ऐसा ही नाम से लोग बेच रहे हैं बना करके। तो आप देख लें, अगर विश्वास हो तो वो ले लें, और अगर विश्वास न हो तो आप खुद बनवा लें, तो उसको लेकर के भी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये विशिष्ट पूजा जो मैं बताया, जिसके आधार पर राजा कर्णकंटक ने भूरि द्रविण, द्रविण सोना चांदी, भूरि द्रविण इन्होंने इकट्ठा किया था और अपने प्रजा को सुखी किया था। या ऐसी साधना है, तो आप धनतेरस पर इसको अवश्य करेंगे और माता लक्ष्मी का वर प्राप्त करेंगे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः।